हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज बेग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड एमसीक्यू एंड आज का टॉपिक है भारत का स्वतंत्रता आंदोलन। चलिए चलते हैं एमसीक्यू की तरफ। फर्स्ट एमसीक्यू है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वे थे लॉर्ड कैनिंग। इनका शासनकाल 1856 से 1862 तक रहा। लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय थे। भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की स्थापना 1860 ईस्वी में किए। विधवा पुनः विवाह अधिनियम 1856 में लाए तथा 1857 में कोलकाता, मुंबई, मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना कराए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1857 के विद्रोह में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? वे थे मंगल पांडे। चलिए, मंगल पांडे ने 1849 में बंगाल आर्मी को ज्वाइन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? वे थे तात्या टोपे। तात्या टोपे का पूरा नाम था रामचंद्र पांडुरंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? तो वो था हिंदू मुस्लिम एकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? वो था मणिकर्णिका। वो क्या नाम था? मणिकर्णिका। इनके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी, जो कि यूपी में पड़ता है, 19 नवंबर 1928 को हुआ। 1842 में उनका विवाह झांसी के मराठा शासित। इस विद्रोह के पश्चात सेना में भी सुधार किया गया तथा सेना के पुनर्गठन के लिए पील कमीशन का गठन किया गया। पील कमीशन में क्या था कि यूरोपियों तथा भारतीयों में हाफ का अनुपात निश्चित किया गया और कुछ प्रेसिडेंसी में जैसे कि बम्बई और मद्रास में यह अनुपात 1:8 का रखा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा? वो थे मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब का पूरा नाम मिर्जा असदुल्ला बेग खां था। वे उर्दू एवं फारसी भाषा के महान शायर थे। 1850 में बहादुर शाह जफर द्वितीय ने मिर्जा गालिब को दबीर उल मुल्क और नज्म उद दौला के खिताब से नवाजा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? वो थे मौलवी अब्दुल्ला शाह। मौलवी अब्दुल्ला शाह को विद्रोह के लाइट हाउस के रूप में भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जगदीशपुर के राजा थे। जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह थे। वीर कुंवर सिंह का जन्म 13 नवंबर 1977 को बिहार के भोजपुर जिले के जगदीशपुर गांव में हुआ था। प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही और महानायक कुंवर सिंह थे। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में कुंवर सिंह ने ही किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री लॉर्ड पॉमस्टर्न थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? वह था चित्तौड़। यह मेवाड़ की प्राचीन राजधानी थी। भारत के महान वीर महाराणा प्रताप सिंह यहीं के राजा थे और विजय स्तंभ, जो कि विष्णु के लिए है, महाराणा कुंभा ने बनाया था, वो भी चित्तौड़ में ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया? तो वे थे बख्त खान ने। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में सूबेदार थे और भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के कमांडर इन चीफ थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? वे थे बेंजामिन डिज़रायली। वे कौन थे? बेंजामिन डिज़रायली। बेंजामिन डिज़रायली हाउस ऑफ कॉमर्स में नेता के प्रतिपक्ष थे
और 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय उत्थान कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 की क्रांति के संबंध में किसने कहा यह विद्रोह भारत की स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध था? बोस बी डी सावरकर ने कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे वे थे सिख, गोरखा एवं पठान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? वो था बहादुर शाह द्वितीय। इनको बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है। वे मुगल साम्राज्य के अंतिम शासक थे और इनका शासनकाल 1775 से 1862 ईस्वी तक रहा और 1857 का प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय सिपाही का नेतृत्व भी किए थे। युद्ध के बाद बहादुर शाह द्वितीय को उन्हें अंग्रेजों ने बर्मा यानी म्यांमार में भेज दिया और वहां पे इनकी मृत्यु हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन किया। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? तो रंगून यानी कहाँ? बर्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? वो था कैंपबेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज यानी ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? वो था 1 नवंबर 1858। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का कौन से प्रांतों से चयन किया? वो गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से चयन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सहकारी इतिहासकार था S.N. सेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था वे थे बी डी सावरकर, जो ऑलरेडी कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? वो मेरठ से हुआ था, मेरठ यूपी, 10 मई 1857। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया? वो थे मंगल पांडे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाले एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो वो दिसंबर 1856 में की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी वो अवध से थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया? वो बिहार से किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? रामचंद्र पांडुरंग किनका नाम था? वो था टाटिया टोपे का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन किया। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वो लॉर्ड कैनिंग थे और ये थे भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और जस्ट 1857 के क्रांति के बाद वायसराय का पद दिया गया और तो उसके बाद ये भारत के प्रथम वायसराय बने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस महत्वपूर्ण घटना के बाद गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर वायसराय का पद बनाया गया? वो था 1857 ईस्वी का ऐतिहासिक विद्रोह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस घटना के बाद भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश सम्राट के हाथों में आ गया? वो था 1857 की क्रांति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन किया। मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया संबंधित था 34वें नेटिव ई फैक्ट्री से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन किया। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया था? वो था लखनऊ यूपी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से सफल रहा? वो था किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? वे थे जेम्स हाउटुम एवं डब्ल्यू टेलर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वर्ग ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? वे थे साहूकार और जमींदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? वो थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन किया। गुडकरी विद्रोह जो कि 1844 में हुआ था उसका केंद्र था वो था कोल्हापुर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? वो था खान बहादुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आज़ादी की पहली लड़ाई यानी 1857 में किसने भाग नहीं लिया? वो थे भगत सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? वे थे शहादत खान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था? वो था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता जो कि टाटिया टोपे है, उनका मूल नाम क्या था? उनका मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। आपको वीडियो कैसे लगा इसको कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नेक्स्ट आने वाले वीडियो के लिए आप बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।